अगर आप 12th के बाद में ओटी टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं तो भाई इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ओटी टेक्नीशियन की एक रियलिटी बताना चाहता हूं, जो मैं खुद आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि मैं एक ओटी टेक्नीशियन का पास आउट स्टूडेंट। जब मैंने इस कोर्स में एडमिशन लिया था तो मुझे लगा था कि भाई इस कोर्स को कंप्लीट करते ही मुझे जॉब मिल जाएगी, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग थी। अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो या लेने जा रहे हो तो भाई पहले इस कोर्स की सच्चाई जान लो। हर साल हजारों स्टूडेंट इस कोर्स में आ जाते हैं, लेकिन बाद में उनको रिग्रेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले समझाते हैं कि ओटी टेक्नीशियन होता क्या है। ओटी टेक्नीशियन का काम क्या होता है। ऑपरेशन सर्जन करता है, लेकिन उसके पीछे एक पूरी टीम होती है और उस टीम का एक इम्पोर्टेंट मेंबर होता है जो एक ओटी टेक्नीशियन होता है। ओटी टेक्नीशियन का काम होता है ओटी प्रिपेयर करना, स्टेराइल मेंटेन करना, इंस्ट्रूमेंट अरेंज करना और सर्जरी के दौरान सर्जन को सही इंस्ट्रूमेंट सही टाइम पर देना। अब तक आप समझ चुके हो कि ओटी टेक्नीशियन होता क्या है, मतलब कि ओटी टेक्नीशियन का काम क्या होता है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका जवाब मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दूंगा। कोर्स के दौरान आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, स्टेरिलाइजेशन और ओटी मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हो। ट्रेनिंग में आप ओटी सेटअप, इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग, स्टेरिलाइजेशन और पेशेंट सेफ्टी प्रैक्टिकल सीखते हो। मैं ओटी टेक्नीशियन का कोर्स एक प्राइवेट कॉलेज से किया था, तो भाई मैंने अपने कैरियर में, मतलब मैं अपनी पढ़ाई के दौरान मैंने यूरो में केस कराए थे, ऑर्थो में केस करवाए थे, हालांकि मैंने जनरल में भी केस करवाए थे, गायनिक में मैंने केस करवाए थे। तो भाई मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ। कोर्स कंप्लीट होने के बाद हर किसी को तुरंत जॉब मिल जाती है, और जहाँ जॉब मिलती है वहाँ सैलरी और लर्निंग दोनों हॉस्पिटल के हिसाब से अलग अलग होती है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए शायद आपने इस वीडियो पर क्लिक किया होगा कि सैलरी कितनी होती है ओटी टेक्नीशियन की। तो भाई मैं आपको बता दूं, मेडिकल फील्ड में आपकी सैलरी आपका कोर्स डिसाइड नहीं करता। आपकी सैलरी डिसाइड करती है सिटी के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर, आपके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और अपने जो आपको काम आता है ना, उसके हिसाब से आपको अपनी सैलरी दी जाती है। तो मेडिकल फील्ड में भाई आपकी सैलरी मायने नहीं रखती, मायने रखता है सिटी, मतलब किस लोकेशन पर आपको हॉस्पिटल है। जैसे दिल्ली, गुड़गांव, बड़े बड़े शहरों में आपको अच्छी इनकम मिल सकती है इस कोर्स में, लेकिन जैसे आप छोटे हॉस्पिटल में काम करोगे तो वहाँ पर आपको कम पैसे मिल सकते हैं। अगर आपको काम आता है, जैसे आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी आपको अच्छा खासा पेमेंट मिल सकता है। अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग रखते हैं, डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं और लगातार काम सीखते रहते हैं ना, तो भाई आपके करियर में ग्रोथ के चांस बढ़ते रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस। भाई मैंने अपना ओटी कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी जॉब सर्च करने लगा था। आसपास के हॉस्पिटल में गया, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई भी काम नहीं मिला, क्योंकि सभी हॉस्पिटल वाले चाहते हैं कि बंदे के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, बंदा कम से कम भी 2 साल 5 साल काम करता रहना चाहिए। यूट्यूब पर ये रियलिटी मुझे किसी ने नहीं बताई कि भाई ओटी टेक्नीशियन का कोर्स करने के बाद आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी। इसके लिए भाई आपको सर्च करना पड़ेगा, आसपास हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, आपको अच्छा काम आना चाहिए, तभी आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है। उसके अलावा आपको अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। हालांकि आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन शुरू में आपको कम पैसे मिलेंगे। जैसे जैसे आपको काम आएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। तो भाई ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप ओटी टेक्नीशियन कोर्स करना चाहते हैं तो भाई पहले आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, लेकिन आप ट्रेनिंग के दौरान अच्छे से सीखना, जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो सके, मतलब आपके फ्यूचर में आपको सैलरी अच्छी मिल सके। अब अगर मुझे कोई पूछता है भाई मुझे ओटी टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो भाई मैं उनको एक ही जवाब दूंगा। अगर आपको ओटी का इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, जैसे अगर आप डॉक्टर के बाद में अगर देखे जाए तो भाई ओटी टेक्नीशियन की इज्जत बहुत होती है। अगर आप एक इज्जत कमाना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल जॉब करना चाहते हैं, तो भाई ये आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ये कोर्स कर रहे हो तो भाई मत करना, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मुझे यहाँ पर ओटी कोर्स करने के बाद ही 20-30 हज़ार की जॉब मिल जाएगी, तो आपको गलत है। आपको कोई भी जॉब नहीं देगा 30 हज़ार की शुरू में।
अगर आपको काम आता है तब आपको 30,000 रुपये मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपको काम नहीं आता तो आपको 30,000 रुपये कोई नहीं देगा। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो या करने की सोच रहे हो तो भाई आप YouTube पर सर्च मत करो, आप इंटरनेट पर सर्च मत करो, आप अपने सीनियर स्टूडेंट से पूछो, हॉस्पिटल विजिट करो। अगर आपको हेल्थ केयर जैसे OT का एनवायरनमेंट अच्छा लगता है तभी आप कोर्स करना, क्योंकि भाई रियलिटी बहुत अलग है। आपका डिसीजन अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो भाई ये डिसीजन आप खुद का है, आप अपने सीनियर से बात करो, हॉस्पिटल विजिट करो, तभी आप अपने ये कोर्स करना। मेडिकल फील्ड मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो यहाँ रेस्पेक्ट भी है और ग्रोथ होने के चांस भी है। मैं इस अकाउंट पर OT टेक्नीशियन की नहीं बल्कि सभी मेडिकल कोर्सेज़ की जानकारी देता रहता हूँ। मतलब कि आपको 12th के बाद में कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है, वो मैं आपको अपने रियल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। कोई झूठी बात नहीं बताऊंगा आपको। ये वीडियो आप देख चुके हो, मैंने अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर आप मेडिकल फील्ड से या फिर हॉस्पिटल की सीक्रेट या फिर OT के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं इस अकाउंट पर ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। धन्यवाद।